मतलब कि एकता रहे। किसी भी व्यापारी को किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सारे व्यापारी युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब एक साथ खड़े हो जाएं। करके चुना है उनको यहाँ पे, तो वो हमारे हित में, व्यापारी हित में कार्य करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सभी धारचूला इकाई व्यापार संघ का एक मीटिंग है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह। जो व्यापार संघ का चुनाव हुआ था उसमें जितने भी पदाधिकारी चुने गए उनके द्वारा शपथ ग्रहण है। तो उस शपथ ग्रहण में हमारे साथ हमारे तिवारी जी हैं, जो आज हर एक व्यापारी से पर्सनल मत लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर जी हैं। तो आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, व्यापार संघ चुनाव के बाद आज परिणामों के बाद आज यहाँ पर ब्लॉक सभागार धारचूला में शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए सभी व्यापारी पहुँचे हुए हैं। तो नया परिवर्तन हुआ है, तो उस पर बातचीत करेंगे दीपेश भाई के साथ व्यापारियों से कि क्या लोगों की राय है। जी, तो हमारे तिवारी जी को मैं कैमरा देता हूँ और वो हैंडल करेंगे स्टेडियो। हमारे साथ व्यापार संघ चुनाव के जो समिति थी उसके प्रमुख हैं कमल कौशल जी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव का संचालन किया। तो व्यापार संघ अब गठित हो चुका है, आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो नया व्यापार संघ है वो क्या काम करें? व्यापार संघ का मतलब ही ये है कि जो व्यापारियों का एक संघ बना रखा है व्यापार मंडल, वो व्यापारी हित में ही काम करे। और जो नवयुवक जो जुझारू लोग आए हैं इस चुनाव में, उनसे हम आशा करते हैं कि वो व्यापारियों के हित में काम करें और अपने राजनीतिक के चोला भार अलग खोल करके वो इस संघ में आकर के बिल्कुल निष्पक्ष काम करें। यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। आप बताइए कि व्यापार संघ चुनाव हो चुके हैं, आज शपथ ग्रहण है, तो व्यापारियों से आप व्यापार संघ से क्या चाहते हैं आप? अच्छा काम करें, व्यापारी के हित के लिए काम करें। हम ये चाहते हैं कि जो व्यापार मंडल के हमारे सारे सदस्य हैं, एक तो ये मेला नहीं लगना चाहिए, जो यहाँ पर व्यापारी लोगों का जो बहुत हानि होता है। और ये भी चाहते हैं कि ये ना हो कि कह रहे हैं कि मेला लगे तो यहाँ के लोगों का लगे। ऐसा भी होता है कि आधार कार्ड मैंने दे दिया, 4 आदमी मैंने बुला दिया, वो लगा दिया। ऐसा भी नहीं होगा। जो पंजीकरण वाले लोग होंगे वो ही मेला लगा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि सबका व्यापार वालों का भला। वरिष्ठ व्यापारी हैं हमारे नेत्रदा कुटियाल जी, और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर कुछ बोलें कि नया व्यापार संघ बनाए, क्या होना चाहिए? नए व्यापार संघ क्या है कि व्यापारियों के हित में कार्य करें, यही चाहते हैं तो। और बंद हो तो सबकी बंद हो, एक की खुली दूसरे की बंद, एक की खुली दूसरे की बंद, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको एक समान होना चाहिए, नियम सभी के लिए एक समान, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। कार्यकारिणी से यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारी के हित में ही काम किया जाएगा। हमें यही उम्मीद है, यही आशा है। भटजी हैं, भटजी आप बताइए कि व्यापार संघ का कैसा स्वरूप होना चाहिए और क्या काम होना चाहिए? व्यापारियों का स्वरूप ये होना चाहिए कि व्यापार के लिए काम करें, व्यापारियों के लिए काम करें। व्यापारियों को भी सोचना चाहिए 1 रुपये कमाने के चक्कर में कहीं 5 रुपये न चला जाए। अगर चालान कट गया तो उनका जेब से ही नुकसान है ना। तो ये तो व्यापार संघ के अध्यक्ष को मीटिंग रखे, यहाँ पे बात बतानी चाहिए कि व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी का क्या है असली प्रोग्राम, कब बंद होना है, कब नहीं होना है। हमारे साथ धारचूला की महिला व्यापारी भी हैं, युवा व्यापारी हैं। आप क्या चाहते हैं व्यापार संघ से? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जितने भी व्यापारी हैं उनके हित में कार्य हो। अभी जो भी न्यू जनरेशन में जितने भी अध्यक्ष बने हैं उसके थ्रू कुछ नया काम हो, नए रूल्स आए। जितने भी हम व्यापारियों से ओवर वसूली की जाती है और उस वसूली पे कंट्रोल हो। और कई बार हमसे क्या हुआ कि नगर पालिका वालों ने 20 रुपये के पर्चे कूड़े के काटे जा रहे थे, जो कि हमसे 50 रुपये वसूली किया गया मंडी बाज़ार में। तो इस चीज़ में जो भी है ऐसे बेफालतू के वसूली ना की जाए, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से कमाई करता है। 2 रुपये कमाने के लिए, 2 रुपये बचाने के लिए हर कोई मेहनत करता है। तो इसी के थ्रू पे थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इतना लूटपाट होता है वो बिल्कुल कंट्रोल हो और ये ऐसा बिल्कुल भी ना। नया व्यापार संघ निर्वाचित हो चुका है और आज उसका शपथ ग्रहण है। तो ऐसे में आप लोग व्यापार संघ से क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, और खासकर महिला व्यापारी कुछ अपनी अगर बात रखना चाहते हैं? जो नया व्यापार संघ हमारा गठित हो रखा है बहुत अच्छा, ऊर्जावान और जोश से भरे हुए हमारे पदाधिकारी हैं। ये सब ठीक है, अच्छा चुनाव हुआ। और हम ये चाहते हैं कि व्यापार संघ की तरफ से यदि यहाँ पर कोई बाहर से फेरी वाले आते हैं, ऐसे आइटम दे के जा रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता को गुमराह करके जा रहे हैं, सामान की कोई गुणवत्ता है नहीं, वो हमारे मार्केट का रेट ख़राब करके जाते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए व्यापार संघ को आगे आना होगा। प्रत्येक व्यापारी की अगर उसमें भागीदारी चाहिए तो
जैसे क्रम वाइज कभी 4 व्यापारी वो सहयोग करेंगे, कभी अगले 4 व्यापारी सहयोग करेंगे, इस तरह से वो पैटर्न बनाए हैं। आप महिला व्यापारी हैं और व्यापार संघ का आज शपथ ग्रहण समारोह है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? हम यही उम्मीद कर सकते हैं जिन बंधुओं को हमने या व्यापारियों ने वोट दे करके चुना है उनको यहाँ पे, तो वो हमारे हित में, व्यापारी हित में कार्य करें। और एक व्यापारी के कहने से कुछ नहीं होता है, कहते एकता में ही शक्ति होती है। अगर सभी व्यापारी मिलजुल करके किसी कार्य को करेंगे तो सफल होंगे, उम्मीद यही रखते हैं। वरिष्ठ व्यापारी हैं हमारे साथ ओपी वर्मा जी और चुनाव समिति के सदस्य भी थे। आप बताइए कि नया व्यापार संघ कैसे काम करना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मैं व्यापार संघ के चुने हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि व्यापारियों के उसमें खरे उतरेंगे। और दूसरा जो है, बहुत अच्छा चुनाव हमारे व्यापारियों ने किया है, जिसमें कि अनुभवी वो भी हैं पदाधिकारी और युवा जोश भी है। सो हेलो एवरीवन, तो अभी हमारे पत्रकार जी तिवारी जी ने सबका मत लिया, तो मैं इनको फिर से अपना कैमरा हैंडल करने को दे रहा हूँ, जिससे कि ये अब क्योंकि एक न्यूज़ पत्रकार हैं तो अपने तरीके से ये बात रखेंगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से बात रखूँगा वो एक मॉडर्न तरीका होगा, पर इनका एक व्यवस्थायिक और व्यापार संघ के हित के लिए उस तरीके से होगा। तो स्टे ट्यून। जिला उपाध्यक्ष जावेद खान जी का पगड़ी पहनाकर हमारे हरी गुर्जा जी जिला उपाध्यक्ष सम्मान करेंगे। साथ ही में हमारे तरफ से पहुंचे अनुवाद समुदाय के अध्यक्ष श्रीमान भुवन सिंह मिश्र जी को आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हरीश गुर्जर जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मान करने की कृपा है।
हाँ थोड़ी लाइट की व्यवस्था है, बट हमारे व्यापारियों का जो उत्साह है वो देख। तो हमारे बीच में अभी वरिष्ठ व्यापारी हैं कृष्ण कुमार जी। ये सब कुछ चलता रहेगा, वहाँ पर समाज चल रहा है। लेकिन आप बताइए कि जो नया व्यापार संघ आज शपथ लेने जा रहा है, आप क्या चाहते हैं? क्रांति उद्योग व्यापार मंडल धारचूला में आज शपथ ग्रहण में बहुत ही भव्य दिन है। और आज जो है कि मैं उन लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ जो व्हाट्सएप के द्वारा जो है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस सभा में जो है कि उनको मौजूद रहना चाहिए था और आकर के अपने प्रस्ताव रखना चाहिए था। यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग से व्यापार मंडल चलता है, तो कम से कम जो है कि उन व्यापारियों को यहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य था। तो मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि उन व्यापारियों को जो है कि सबसे पहले यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप में खाली व्यापारियों के हित की बात करते हैं वो लोग आज नहीं दिख रहे हैं? राजनीति, हाँ राजनीति की बात है। हाँ, जो व्यापार मंडल की जो पर्सनल बातें होती हैं वो ना हो करके राजनीति की बात है, ये कांग्रेसी बीजेपी ये वो, तो ये बातें शोभा नहीं देती। तो वैसे लोग आज मौजूद नहीं है यहाँ व्यापारी? वही लोग मौजूद नहीं है, उनके लिए मैं खेद कर रहा हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी हैं पंत जी। आप व्यापार संघ के जो आज नया निर्वाचन हुआ है, इसके कैसा कार्यकाल आप चाहते हैं? कार्यकाल अच्छा हो, व्यापारियों के हित में कार्य हो, व्यापारी भी उसमें सहयोग देंगे, यही व्यापार आगे चलेगा। हमारे साथ हमारे युवा व्यापारी भी हैं, दीपेश भाई एक्टर भी हैं। तो आप बताइए कैसा व्यापार संघ चाह रहे हैं? मैं ऐसा व्यापार संघ चाह रहा हूँ कि हम व्यापारी एक बने रहे, मतलब एक तार से जुड़े रहे, मतलब कि एकता रहे। किसी भी व्यापारी को किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सारे व्यापारी युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब एक साथ खड़े हो जाएं और जो व्यापार संघ के हित के लिए, जो व्यापार बढ़ने के लिए, हर एक व्यापारी के रोजगार के लिए, उसके जो आर्थिक इनकम है उसके हित के लिए, जो अवैध तरीके से मेला वगैरह जो एक्सटेंड होता है उसके उपलक्ष्य में काम करिए और एक लिमिटेड समय तक मेला किसी बाहरी उद्योगपति के लिए एक लिमिटेड समय के लिए कार्यकाल दीजिए। उसके बाद जो व्यापार मंडल है उनमें से एक नेपाल रोड के युवा व्यापारी खुशहाल सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि किस तरीके का व्यापार संघ चाहते हैं आप? इस बार कैसा कार्यकाल होना? सर्वप्रथम मैं ये नवनिर्माण जो हमारे व्यापार मंडल है पदाधिकारी, इनका शपथ ग्रहण है और इन सबको शुभकामनाएं हमारी आगे के लिए। रणनीति कैसी रहेगी हमारी आगे, व्यापार मंडल कैसे चलाना है, तो साप्ताहिक बंदी का है और इसमें कुछ नए इसमें नियम बनने हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नियम बने कि हम व्यापारी के हित में हों और सभी लोग आएँ, मिलजुल के सब चलें, आगे बढ़ें और सबका मतलब ये है कि सबको सहूलियत मिले काम करने की। किसी भी समारोह में तो ये वंदना सबसे पहले जरूर गाई जाती है। ये बहुत पुरानी परिपाटी है हम लोगों के व्यापार मंडल की। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। वह सती हमें दो कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निवरों विकरों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद पर जावे। छल दंग देश पाखंड झूठ अन्याय से निसदिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुधि प्रेम सुधार समर सावे। जिन आन मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता।
हाँ, आप बताइए, नया व्यापार संघ जो चुना गया है इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपकी इच्छा है कि आगे कैसा काम होगा? सर ये तो बहुत अच्छा काम करेंगे, जो देख रहा हूँ मैं, अच्छे लोग आए हैं इसमें, बढ़िया पढ़े लिखे अच्छे और पुराने भी बढ़िया लोग हैं इसमें। मेरा कहने का मतलब सर, जैसे मैं होटल वाला हूँ और ये भी जैसे होटल वाले हैं, मतलब इसमें कम से कम धारचूले के अंदर कम से कम 200-250 होटल होंगे, मतलब छोटे मोटे मिला के। तो इसमें जो सिलेंडर की समस्या है, हमें 2200-2400 रुपये का बड़ा कमर्शियल सिलेंडर है, हमें 4 सिलेंडर महीने के छोटे अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें 15 किलो वाला है, वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो 1100-1150 का पड़ेगा और ये 2200 रुपये का डबल सिलेंडर पड़ता है, वो 18 किलो का होता है। तो हमें नुकसान है, यहाँ से आके कभी SDM साहब का, तहसीलदार साहब का छापा पड़ता है, हमें छुपाना पड़ता है मजबूरी से उसको। अब एक सिलेंडर हम मिलता है तो उसी को यूज करते हैं, और फिर छोटे ज़रूरत तो हमें छोटी की है। संविधान का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन करूँगा। मैं भूपेंद्र सिंह थापा शपथ लेता हूँ कि संगठन हित एवं व्यापारियों के लिए हमेशा सत्य एवं निष्ठा के साथ कार्य करूँगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे संगठन की छवि को आघात पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। मैं महेश सिंह गर्ब्याल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल धारचूला के महासचिव पद हेतु निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। इस पद पर रहते हुए मैं संगठन के लिए संविधान का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन करूँगा। मैं महेश सिंह गर्ब्याल शपथ लेता हूँ कि संगठन हित में व्यापारियों के लिए हमेशा सत्य एवं निष्ठा के साथ कार्य करूँगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे संगठन की छवि को आघात पहुँचे। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रकाश गुंजाल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल धारचूला के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूँ। इस पद पर रहते हुए मैं संगठन के संविधान का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन करूंगा। मैं प्रकाश गुंजाल शपथ लेता हूं कि संगठन हित में व्यापारियों के लिए हमेशा सत्य एवं निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे संगठन की छवि को आघात पहुंचे। स्थानीय स्तर पर प्रयास किया है। मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ करके एक हमने यूट्यूब अपना चैनल बनाया हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं को हम महत्व देते हैं और दीपेश भाई का लगातार हमारे चैनल को सहयोग मिलता है। आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस ब्लॉग को भी आप बहुत अधिक
संख्या में देखिए और मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ को भी ज़रूर यूट्यूब में सर्च कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद।